Hello student, here this is Ajay Kumar Dubey, founder of ज्ञान निर्माण एंड डायरेक्टर ऑफ निर्माण पब्लिक स्कूल। आप सभी बच्चों का हम अपने चैनल ज्ञान निर्माण पर स्वागत करते हैं। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने मिरर फार्मूला के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम रिजल्ट पे पहुंचे थे 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पे u क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, v क्या था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, एंड f क्या था, फोकल लेंथ थी, और जिसे हम कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से मेजर करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि इस फार्मूले का यूज करते समय इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें साइन कन्वेंशन पे वर्क करके, याद करके, जिसका जो साइन हो वैसा रखना है। यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं, 2 की वैल्यू को साइन के साथ रखेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा उसकी वैल्यू साइन के साथ निकल करके आएगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन एंड यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो 2 टॉपिक में हमें केयर करना है। क्या क्या कवर करेंगे? लीनियर मैग्निफिकेशन और यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? आपने ऑब्जर्व किया कि चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी हम ऑब्जेक्ट को मिरर के फ्रंट में रखते हैं तो मिरर या तो इमेज बड़ा बनाता है या तो छोटा बनाता है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा या बड़ा बनाता है। एक केस में सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाता है। इसका मतलब है कि 3 तरह की इमेज बनती है, या तो ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, या तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, या तो ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगी। तो इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज का हाइट कम है या ज़्यादा है। इन्हीं दोनों के रेशियो को एक टर्म के माध्यम से समझते हैं, जिसे लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। तो बोलेंगे द रेशियो ऑफ हाइट of image and height of object is called linear magnification, और इसे हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय symbol what? M. Linear magnification M equal to height of image के हाइट को I से डोनेट करेंगे, डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे O से रिप्रेजेंट करेंगे। तो M इक्वल टू क्या है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज। यहाँ पे देखोगे कि ये एक तरह का रेशियो है। किसका रेशियो है बेटा? हाइट का रेशियो। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होगा। देयर इज नो यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन बिकॉज इट इज अ रेशियो। इसी फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। M इक्वल टू I अपॉन O इक्वल टू -V/U। ये रिश्ता क्या कहलाता है? दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, जहां U क्या है आपको पता है, सभी लोग जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड V इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। आप प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था, नोटेशन को समझना है। एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे। I मीन्स हाइट ऑफ इमेज, O मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, V मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड U मीन्स डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंबल के रूप में आपको समझना है। अब एक बात आपको एक टिप्स बता दें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, कि मैंने आपको मिरर फार्मूला बताया था। मिरर फार्मूला आपका बेटा क्या था? मिरर फार्मूला मैंने आपको बताया था 1/f = 1/v + 1/u। इसमें इसको अप्लाई करने से पहले मैंने
दो बातें हैं, तीन, एक एफ है, बी है, यू है। यहाँ पे दो बातें जरूर आपको पता होनी चाहिए, या तो यू पता हो, वी पता हो, एफ कैलकुलेट करना है, या एफ पता हो, बी पता हो, यू कैलकुलेट करना हो, या एफ पता हो, यू पता हो, वी कैलकुलेट करना। इट मीन्स दैट इट इज नेसेसरी इन 3 वैल्यूज 2 वैल्यूज यू हैव नोन। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 में से 2 बातें मिसिंग हैं, जैसे बी भी नहीं पता है, एफ भी नहीं पता है, तब आप क्या करेंगे? तब आप एक ट्रिक ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन में अगर इस फार्मूले में से 2 वैल्यूज मिसिंग है तो डेफिनेटली ये फार्मूला वहाँ पे यूज होगा। और क्वेश्चन में रेशियो दे सकते हैं कि हाइट का इमेज का रेशियो ये है, तो वी और यू दोनों अगर गायब है, मिसिंग है, तो आप ध्यान रखना कि मैग्नीफिकेशन का फार्मूला वहाँ पे डेफिनेटली यूज होगा। इट मीन्स दैट इन दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड अबाउट द मिरर फार्मूला, द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड थर्ड फार्मूला इज दिस। And if question is simple, then it is simplified by this formula. And कभी complicated question पूछे जाएंगे, then हम ये फार्मूला भी वहाँ पे यूज करेंगे, that is linear magnification वाला। अब यहाँ से हम इम्पोर्टेंट 3 नोट पे पहुँच सकते हैं कि m बराबर I अपॉन O है। तो सपोज दैट यहाँ पे नोट के माध्यम से 3 बातें सीखेंगे। नोट नंबर 1 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मदद करेगा, न्यूमेरिकल में। जैसे देखो, वी नो दैट m बराबर I अपॉन O है। अब यहाँ पे I मीन्स क्या था? हाइट ऑफ इमेज। O मीन्स क्या था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, अगर इमेज ऑब्जेक्ट से लार्जर है तो मीन्स I is greater than O, so m की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? greater than 1 आएगी। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू greater than 1 है तो फिर इमेज कैसे बनेगी? लार्ज। या इमेज लार्ज बनेगी तो हमेशा फ्रीज इन योर माइंड इसकी वैल्यू greater than कितने से आएगी? 1 से। नोट नंबर 2 आएगा, इफ साइज ऑफ इमेज is equal to size of object, या इसी को हम कह सकते हैं height of object, then m equal to I upon O, and here I equal to O, then m equal to 1। अगर m 1 है, एग्जैक्ट 1 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट इज दैट इफ image is smaller than object, then अब I is less than O, then m is less than 1। m की जो वैल्यू आएगी वो किससे लेस होगी? 1 से लेस होगी। ये ध्यान रखना है कि अगर 1 से कम है तो मैग्नीफिकेशन क्या होगा? Sorry, then if magnification is less than 1, then image will be smaller than object. If magnification is exact 1, then height of object and height of image equal होगा। Magnification is greater than 1 है, तब आप कहोगे कि height of object is height of image is ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, जैसे कभी कभी क्वेश्चन दे दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मैग्नीफिकेशन 2 है, अब ये बताओ हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा होगी कि ऑब्जेक्ट? तो सीधा आंसर है कि 2 से ज़्यादा है तो I ग्रेटर होगा। अगर एग्जैक्ट 1 है तो ध्यान देना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज बराबर है। अगर मैग्नीफिकेशन इज लेस देन 1 है तो ध्यान देना है कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी नोट में हम चौथे पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और 5वें पॉइंट के बारे में भी। तो चौथा पॉइंट क्या होगा इंपॉर्टेंट कि अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर 4 m की जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाए। अब निगेटिव वैल्यू कब आएगी? दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो निगेटिव कब होगा? जब इमेज कैसी हो? इनवर्टेड हो, मींस इट फॉर्म बिलो डाउनवर्ड्स।
टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज इन्वर्टेड कब बनती है? जब रियल होती है। तो m नेगेटिव फॉर रियल इमेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, m इक्वल टू पॉजिटिव देन फॉर व्हाट? वर्चुअल इमेज। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अपने दिमाग में फीड कर लेना। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इमेज कैसी होगी? वर्चुअल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो ये ध्यान रखेंगे कि इमेज कैसी होगी? रियल। क्यों होगी? अब देखो, आपको ये भी बता दें m बराबर क्या होता है? I अपॉन O। अब I क्या है? अगर रियल है तो नीचे बनेगा नेगेटिव ले लोगे। मैंने बताया था कि जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के विलो मेजर करते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, तो आई को नेगेटिव आपको कंसीडर करना है। अगर मान लीजिए वर्चुअल इमेज बनेगी तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी, तो अबव प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी तो आई की वैल्यू को कैसे लेना? पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये था अबाउट किसके? लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। We discuss about the usage of spherical mirror. It is very important topic and there are many question in asked in your board examination. कि usage of spherical mirror. You know very well that spherical mirror are of two type. One is the concave mirror and other one is the convex mirror. सिंपली कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कॉन्केव मिरर का यूज़ क्या होता है, अलग अलग बताइए, और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है। तो पहले तो हम कॉन्केव मिरर के बारे में एक एक यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कॉन्केव मिरर आर यूज्ड एज अ रिफ्लेक्टेड इन सर्च लाइट एंड हेडलाइट, टॉर्च। जितनी भी आपकी ऑटोमोबाइल्स की गाड़ियां होती हैं, जो हेडलाइट लगी होती है, जहां पे सर्च लाइटें बड़ी बड़ी जो भी होती हैं, जो टॉर्च होता है, वहां पे एज ए रिफ्लेक्टेड कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि व्हाई वी यूज ए कॉन्केव मिरर एज ए हेडलाइट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज अब आंसर आपको क्या देना होगा। अब फर्स्ट से आप कॉन्केव मिरर के बारे में जानिए कि ये क्या है, आपका कॉन्केव मिरर है, ये क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज दैट ये आपका क्या है, फोकस है। अब अगर इस फोकस से लाइट ओरिजिन होगी या निकलेगी तो ये जाके मिरर से टकराएगी। मिरर से टकराने के बाद ये क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है कि नहीं आ रही है। तो ये लाइट को क्या कर रहा है बेटा, कहीं ना कहीं पैरेलल ऑफ बीम यानी दूर जाने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। यानी कि जब ये लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो क्या हो रही है, पैरेलल दूर तक जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसीलिए हम इसका रिफ्लेक्टर करते हैं। कॉन्केव मिरर के नाम से जाना जाता है, दैट इज कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर क्यों होगा, इसलिए कहेंगे कि जैसा ये मिरर है और कहीं दूर से अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो जो पैरेलल लाइट आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। यानी ये दूर से आती हुई लाइट को एक जगह पे कन्वर्ट करती है, फोकस करती है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। अच्छा, ये चूंकि एक पॉइंट से रेज को रिफ्लेक्ट करके बहुत दूर तक जाएगा, रिफ्लेक्टर। सेकेंड पॉइंट, इट इज यूज डॉक्टर्स हेड मिरर। जो भी डॉक्टर्स होते हैं बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को देखने के लिए इस मिरर का यूज करते हैं। यहाँ पे भी रीजन यही होगा कि लाइट फोकस से निकल करके दूर तक जाए, तो डॉक्टर्स मिरर के रूप में यूज करते हैं। यूज एज ए सेविंग मिरर। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे ये लॉजिक नहीं हो सकता, सेविंग मिरर क्यों यूज करेंगे, भाई मुझे अपना चेहरा देखना है तो अगर मेरा चेहरा उल्टा दिखाई देगा तब भी बेहतर नहीं है। तो बेहतर है कि हम ऐसा मिरर यूज करें जहां हम सीधे दिखाई दें और थोड़ा चेहरा बड़ा दिखना चाहिए। एंड यू नो वेरी वेल दैट द कंडीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस द इमेज इज फॉर्म वर्चुअल
erect and larger than object. तो your answer will be that कि why we use a concave mirror as a saving mirror, your answer will be that because concave mirror form virtual erect and larger image than object, तो शेविंग मिरर यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टिंग टाइप आप जो भी टेलीस्कोप होते हैं वो दूर से आती हुई रेज को एक जगह पे फोकस कर देते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दो बहुत रिफ्लेक्टेड इन स्ट्रीट लैम्प, जितने भी आपके स्ट्रीट लैम्प होते हैं वहाँ पे ये क्या होते हैं, एज ए रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। यहाँ पे थोड़ी सी बात अगर हम कहें कि जैसे ये आपका है, कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका पोल है। तो मान लीजिए कि कोई भी लाइट आती है जो भी फोकस से पैरेलल आती है तो वो क्या होती है, फोकस से होकर के जाएगी। अब जनरली हम कहें कि मान लीजिए ये फोकस से ओरिजिन है, अब सपोज दैट आपको लगेगा कि ये लाइट पीछे से कहीं ऐसे आ रही है, तो ये आपका फोकस हुआ, तो यहाँ से जाने वाली लाइट को ये क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, कर रहा है। स्प्रेड करेगा तो ये कौन सा मिरर हो गया, डाइवर्जिंग मिरर। कभी कभी यही पूछते हैं तो आपके दिमाग में फीड होना चाहिए। तो ये हो गया आपका डाइवर्जिंग मिरर। तो यूज इन स्ट्रीट लैम्प बिकॉज इट डाइवर्जेस द इट स्प्रेड द लाइट रेज, यानी एक पॉइंट से लाइट रेज देता है। हमें स्ट्रीट में इसकी ज़रूरत होती है कि जो लैंप लगे हों वो क्या करें, लाइट को दूर तक फैलाएं, स्प्रेड करें। तो इस रिफ्लेक्टेड इन स्ट्रीट लैंप। नाउ थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज एज रियर व्यू मिरर बाय ड्राइवर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जितनी भी गाड़ियां होती हैं, बसेस, ट्रक, बाइक, कुछ भी आप देखते होंगे, तो ड्राइवर की सीट की बगल वाला जो मिरर होता है वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई वी यूज्ड कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू इमेज बिहाइंड द ड्राइवर सीट। तो क्यों हम यूज करते हैं, तो बिकॉज योर आंसर विल बी कि कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म ऑलवेज द वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज देन ऑब्जेक्ट। क्या करेगा, कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की हाइट को छोटा करके रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को बनाता है। तो अगर ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को बनाता है तो बगल की सीट में मिरर लगाएंगे तो दूर से आती हुई जो भी वस्तुएं होंगी, पीछे से कोई गाड़ी आ रहा है, बाइक वाला आ रहा है, बस आ रही है, ट्रक आ रही है, तो वो ड्राइवर आसानी से उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इफ़ एनीबडी आस्क किया, इफ़ ए क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट व्हाई इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर बाय ड्राइवर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, योर आंसर विल बी दैट बिकॉज convex mirror form virtual erect and image and smaller than object, so it is use a convex mirror as a rear view mirror. दूसरा, it is the reflector in street lamp. So today I have discussed two very important topic, that is one is linear magnification and other one is that usage of spherical mirror. I hope कि आपने इसे बेहतर तरीके से समझा होगा, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। और यहीं पे ये लेसन आज आपका क्लोज होता है। कल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आपको, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।